बहुत कहा। वंदे मातरम। स्वास्थ्य फ्रीडम केयर में जुड़ी हुई सभी भाई बहनों को स्वस्थ समृद्ध परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन। आप सभी से विनती है कि बड़े ही ध्यान से इस संस्था के बारे में जानने का प्रयास करें, इसे समझें और समझने के बाद अपने आसपास के जानकारों तक ये संदेश पहुंचाएं, जिससे कि हमारा जो मुहिम है कि हर परिवार स्वस्थ और समृद्ध हो, हर परिवार की हर माँ बहन बेटियां गर्भाशय और मासिक धर्म के कष्टों से मुक्त हो जाए। तो इसी सिलसिले में स्वास्थ्य फ्रीडम केयर संस्था की ओर से ट्रेनर दिए गए हैं और उन ट्रेनर के माध्यम से हम पहले संस्था के बारे में जानेंगे। संस्था में किस प्रकार काम करना है, अपने संस्था में जुड़कर आगे अपने काम को किस प्रकार बढ़ाना है, इसके बारे में आज हमारे बीच हैं 5 ट्रेनर। रीना जी, आरती दीदी, नीना कंबोज दीदी, मोनिका साहू और संगीता दीदी। तो सबसे पहले चलते हैं आरती दीदी के पास। आरती दीदी के माइक को अनम्यूट किया। आरती दीदी, आपका। हाँ जी भैया, वंदे मातरम। जी। वंदे मातरम आप सभी को, और नमस्कार भी। जैसे कि भैया ने सडनली सभी को बता दिया है कि आप सभी को 5-5 मिनट अपने वाणी से कुछ शब्द बताना है संस्था के बारे में, तो उसी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही बताती हूँ मैं। कि मेरा नाम आरती व्यास है और मैं सॉस फ्रीडम केयर इस कंपनी में, ठीक है, संस्था तो मैं नहीं बोलूंगी क्योंकि संस्था अलग होता है। ये एक कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो गवर्नमेंट अथराइज्ड है। पिछले 8 महीने से एज अ ट्रेनर के पोस्ट पे वर्क कर रही हूँ और अच्छी खासी टीम है। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे काम करके, क्योंकि जिस पर्पस से हम काम कर रहे हैं वो पर्पस एक सोशल अवेयरनेस है, और जो बहुत जरूरी, मतलब वो सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है जो हर महिला की जरूरत है। और आज इस जैसे हमारा जो प्रोडक्ट है वो है बायोडिग्रेडेबल आनायन युक्त सैनिटरी पैड। मतलब एक ऐसा प्रोडक्ट जो प्राकृतिक चीजों से मिलके बना हुआ है, और उसमें इस तरीके से उसको डिजाइन किया गया, बनाया गया है कि जो महिलाओं में मासिक धर्म में पीरियड्स के दौरान जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनसे वो अपने आप को बचा सकें, अपने पैसे भी बचाएं, अपनी हेल्थ भी बचाएं और अपना फ्यूचर भी बचाएं। यानी कि अगर हम कह सकते हैं फिजिकली, मेंटली और फाइनेंशियली तीनों तरीके से हम अपने आप को सेव कर सकते हैं। और वुमेन को जागरूक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या हो गया है, जमाना मॉडर्नाइजेशन पर आ गया है और खास तौर पर हम इतने मॉडर्नाइज हो चुके हैं कि हम अपने कल्चर को भूलते जा रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें शायद अलग प्लेटफॉर्म में नहीं मिलती, लेकिन इस प्लेटफॉर्म को जब मैंने संस्था को, सॉरी, कंपनी को ज्वाइन किया था, तो मेरे को सबसे जो अच्छी चीज लगी थी इसका प्रोडक्ट लगा था। क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट है हर घर की जरूरत है, हर महिला की जरूरत है, हर महीने की जरूरत है। और आने वाली पीढ़ों, जो हमारी पीढ़ी, हमारी जनरेशन है, हमारी बच्चियां हैं, वो यूट्रस जैसे गंभीर कैंसर जैसी बीमारी से अपने आप को बचा सके। तो उनको जागरूक करना, क्योंकि जब माँ जागरूक होती है तो वो जाहिर है अपनी बच्ची को उस तरीका का प्रोडक्ट नहीं देगी जिससे आगे चल के उसको परेशानी हो। आज के टाइम में हम देख रहे हैं कितनी ज्यादा छोटी छोटी बच्चियों में पेट दर्द की प्रॉब्लम आ रही है, वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम आ रही है, यानी सफेद पानी, आप लोग कोरिया भी समझ सकते हैं। या फिर जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तो उन्हें कंसीव करने की, शादी के बाद मतलब कंसीव करने की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, पीसीओडी की प्रॉब्लम। जबकि ये कोई प्रॉब्लम्स है ही नहीं, ये कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन हमारा जो खान पान, रहन सहन और मॉडर्नाइजेशन, ये जो हम कल्चर अपना रहे हैं उसके कारण हम अपनी हेल्थ पे बिल्कुल फोकस नहीं करते। तो इस स्वास्थ्य फ्रीडम केयर इस कंपनी के माध्यम से हम एक अच्छे प्रोडक्ट पे तो काम कर ही रहे हैं, साथ ही उन्हें हेल्थ के यानी घरेलू चिकित्सा के माध्यम से गोविंद भैया के द्वारा जो एक अभियान चलाया जा रहा है, रीना दीदी के द्वारा, हम सब मिलकर सहयोग मतलब सीख रहे हैं। यहाँ पे सारे लोग यहाँ पे सीख रहे हैं, उनसे ज्ञान ले रहे हैं। और हम
घरेलू चिकित्सा के बारे में जानकारी दे रहे हैं, जिससे पैट के साथ साथ वो अपने घर में जो उनके मसाले वगैरह अवेलेबल हैं, एक रसोई, क्योंकि आज के टाइम में ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही हो रही है कि महिलाओं को खाना, क्योंकि ऑनलाइन स्विगी चल रहा है, बहुत सारे ऑनलाइन फूड स्टॉल्स वगैरह स्टार्ट हो चुकी हैं, तो आपने एक क्लिक किया और आपका खाना घर पे तैयार होता है। ठीक है, मतलब रसोई जो चीज है महिलाएं भूल चुकी हैं, और उसी का कारण है कि बच्चों में भी वो आदतें लग चुकी हैं, और वो अपनी फास्ट फूड के चक्कर में अपनी हेल्थ को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जब महिलाएं अपना ये हमारा बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट, क्योंकि देखिए प्रोडक्ट ऐसा है जो महिला के तो यूज करना ही है, वैसे भी वो मार्केट में जाकर सैनिटरी पैड यूज करती है। ऐसी कोई महिला नहीं, ऐसी कोई बच्ची नहीं है जिनके मतलब जो 12 साल से लेकर 45 साल के बीच में जो सैनिटरी पैड का इस्तेमाल नहीं कर रही है आज के टाइम में। तो अगर एक अच्छा प्रोडक्ट उनको प्रोवाइड किया जाता है, उन्हें जागरूक किया जाता है, उन्हें इसके बारे में जानकारी दी जाती है, तो वो इसको यूज भी करती है और आगे तक इसका प्रमोशन भी करती है। साथ में एक और उद्देश्य हमारा जो, जैसे मैं इस जो चीज मैंने यहाँ पर समझी कि यहाँ पर आकर महिला बहुत कुछ सीख रही है अदर प्लेटफॉर्म के माध्यम से। एक तो ज्ञान भरपूर मिल रहा है उनको, रसोई घर के साथ साथ फैमिली को मेंटेन करने का नॉलेज, एक अच्छा प्रोडक्ट की जानकारी, जिससे आप फिजिकली अपने आप को वो स्वस्थ बना रही है, और घर बैठे 2 पैसे कमाने का मौका भी मिल रहा है। जिस प्रोडक्ट को वो यूज कर रही है दूसरों को यूज करा रही है, और उसी का माध्यम से कंपनी उन्हें उसका पैसा भी दे रही है उस प्रमोशन का। अगर मान लीजिए आप किसी और प्रोडक्ट का प्रमोशन करते हैं, करती तो वैसे भी है महिलाएं प्रमोशन, लेकिन वहां उनको कोई चार्ज नहीं करता, बट यहाँ कंपनी के माध्यम से महिला भले ही छोटे अमाउंट पे ले रही है, लेकिन अपने आप को आत्मनिर्भर भी बना रही है। तीसरा, हम अपने पर्यावरण को सेव कर रहे हैं, जो सबसे बड़ी जरूरत है आज के टाइम में, क्योंकि हम जो प्लास्टिक वाला जो प्रोडक्ट प्लास्टिक और कॉटन से बना हुआ है उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, वो सड़ने गलने में 400-500 साल लगा देता है। मतलब ये कहना चाहिए ऑलरेडी प्लास्टिक कभी सड़ता ही नहीं है, प्लास्टिक मतलब कैंसर, और जो जमीन को बंजर बना रहा है, तो क्या हमारी महिलाओं के यूट्रस को बंजर नहीं बना रहा है? बट वही चीज है कि हमें उस चीज की अवेयरनेस है, तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम वही काम कर रहे हैं। पैसा तो कमा रहे हैं, पैसे के साथ साथ जो दुआएं कमा रहे हैं और अपने आप को सक्षम बना रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में जान रहे हैं, तो इससे बेस्ट प्लेटफॉर्म तो कोई हो ही नहीं सकता। तो मैं यही कहना चाहूंगी, स्वास्थ्य फ्रीडम की कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो महिलाओं को टोटली फ्रीडम प्रोवाइड कर रही है। आप फाइनेंशियली भी फिट और फ्री है यहाँ पे, मेंटली भी, यानी कि आपको मीटिंग ट्रेनिंग प्रोवाइड होती है, रिलैक्स मिलता है, 4 लोगों से आपको नए नए नॉलेज की फीडबैक मिलते हैं, नया नॉलेज मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और फिजिकली आप फिट रहते हैं। तो इसको जरूर इस संस्था इस कंपनी के बारे में जरूर आप लोग जाने समझे। यूट्यूब पे हमारा यूट्यूब चैनल है जो आए दिन वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, उसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाती है। जी भैया। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। संगीता कुमारी दीदी, आपके माइक को अनम्यूट किया गया है। आ, संगीता कुमारी दीदी। हेलो। हेलो। हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी, हाँ जी भाई जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भाई जी, मैं आपके साथ जुड़ करके पहले से तो हम देखते ही आ रहे हैं, राजीव भाई को सुनते ही आ रहे हैं, लेकिन मैं देख रही हूँ कि हम लोग 2 4 10 लोग कुछ तो सुन लेते हैं, बाकी हमारे जो आगे पीछे जो भी लोग हैं, रिश्तेदार वगैरह, उनको तो कख नहीं पता कि अगर गठिया हुआ है तो किस वजह से हुआ है। उनको बाहर आपकी माइक को मैंने म्यूट कर दिया। अभी यहाँ पे बात हो रही थी, शायद आपने भी ढंग से नहीं सुना। ये स्वास्थ्य फ्रीडम केयर की ग्रुप एडमिन मीटिंग थी, जहाँ पे ट्रेनर कंपनी के बारे में पहले बताएंगे। ठीक है, कि कंपनी से जुड़ने के बाद आपके पास आपकी टीम के और आपके नए सदस्यों के क्या क्या सवाल होते हैं, उन सवालों को कैसे जवाब दिया जाता है, उसके बारे में जानकारी थी। तो आपने गलत हैंड रेस किया और गलत सवाल किया। अभी आपके सवाल को मैं बाद में लूंगा। ठीक है, मोनिका दीदी, आप अपने माइक को अनम्यूट करिए कढ़ाई चलाते चलाते। कल मुकेश बाला दीदी ने तो ये बता दिया है कि दूध दूहते में मीटिंग ले सकती हैं, तो आप भी आज खाना बनाते हुए मीटिंग ले सकती हैं।
वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम सभी बहनों को। हम जिस संस्था से काम कर रहे हैं उस संस्था का नाम सबको पता ही है, स्वास्थ्य फ्रीडम केयर, SFC भी हम बोल सकते हैं। सभी बहनें इस संस्था से जुड़ के खुश है और मैं भी पर्सनली बहुत खुश हूँ जो इस संस्था में जुड़ी। और हमारे पास सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आ रहे हैं कि मैं 1200 रुपए तो दूं, उसके बाद हमें क्या मिलेगा। और एक है कि 1200 रुपए बार बार देने पड़ेंगे, हर मंथ देने पड़ेंगे, या फिर जीवन में एक बार देना पड़ेगा। मेरे पास जो क्वेश्चन आते हैं वो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। और अगर हम 1200 रुपए दें तो क्यों दें, ठीक है, और संस्था से जुड़े तो क्यों जुड़े। तो इसके पीछे मेरा यही रहता है कि हम पेड सबको पता है हर महीने की नीड है और हर महीने सबके यूज होता ही है। तो जो हम ये यूज करना ही है और जीवन भर करना है। अगर हमारा मासिक धर्म बंद हो जाएगा तो आने वाली जनरेशन तो आएगी, चाहे बहू हो चाहे बेटी, तो उसके लिए भी तो आना ही है। तो मेरा तो यही क्वेश्चन, इसके लिए यही जवाब होता है कि दी हमें खरीदना ही है तो फिर हम महंगा क्यों खरीदें। अगर हम संस्था से नहीं जुड़े हुए हैं तो तब ये पेड की कीमत 600 रुपए या 500 रुपए रहती है। 500 रुपए शुल्क सहित 550 कहो। और अगर हम यूज जैसे ही इसमें जुड़ जाते हैं तो 400 रुपए इसकी कीमत हो जाती है। तो अगर हमें जीवन में एक बार 1200 रुपए लगाने ही पड़े तो क्या हुआ, हमने तो वो कितनी बार में पूरा कर लिया एक साल में। चलो अगर हम एक किट भी एक महीने में ऑर्डर करते हैं तो 12 किट ऑर्डर किए तो वो तो पूरा हो गया ना 1200 रुपए। और उसके बाद हमारी संस्था है जो आरती दीदी ने सब कुछ बता ही दिया कि बायोग्रेडेबल है, सब कुछ स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी है। और जिन बहनों को ये है कि रैसेस हो रहे हैं, अगर जितने गुण केले में है वही हमारे पेट में भी गुण है। टिश्यू पेपर से बना हुआ है, केले के डंठल से जिलेटिन पाउडर प्रोसेसिंग करके बनाया गया है, तो उसी से बनाया गया है। केले के पेड़ की महिमा आयुर्वेद में बहुत है, वही सभी गुण इस पेड़ के माध्यम से भी हम जानते हैं कि इसी से है। इसी का जेल तैयार होता है जो बहुत से रोगों पे भी काम आ रहा है। वीडियो भी बन रही है, उन वीडियो को अगर देखेंगे सभी बहने एक बार जरूर देखें, देखोगे तो पता लग जाएगा कि हम बोलते हैं वो करके भी दिखा रहे हैं और बहनों को परिणाम अनुभव आ भी रहा है, ठीक है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन मेरे पास जो सबसे ज्यादा आता है कि अगर हम इसको एक बार साल में दें या फिर महीने में देना पड़ता है 1200 रुपए, तो उसके लिए यही है कि जीवन में एक बार देना है। अगर हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो उसके बाद हमें एक ज्वाइनिंग किट मिलती है। उसका मतलब है कि हमें उसको यूज करके देखना है कि हमें ठग लिया या फिर अच्छा प्रोडक्ट आया, क्या आया, हमें क्या मिला। हम यूज करें, उसमें 50 पीस या 45 पीस होते हैं। तो ये तो है नहीं कि 45 पीस सारे एक बहन को ही यूज होंगे एक महीने में। तो वो अपने साथ बहुत सी बहनों को यूज करवा के देख सकती है। और जैसे ही यूज होंगे तो सब बहनों के परिणाम, आज तक मेरे साथ जितनी भी बहनें जुड़ी हैं सबके परिणाम पॉजिटिव ही हैं। वो अगर एक बार इस पेड़ को यूज कर लिया तो जीवन में दूसरा पेड़ यूज कर ही नहीं सकती। ये मेरा व्यक्तिगत में भी है अनुभव, इसीलिए मैं जुड़ी थी और ये सबके साथ यही हो रहा है। तो अगर हमें शॉपिंग हम रोज करते ही हैं, हम जैसे अब त्योहार है तो हम शॉपिंग करेंगे ही। तो अगर एक बार ये शॉपिंग कर ली तो क्या गया हमारा। और अगर हम संस्था के साथ जुड़ जाते हैं तो हमें इतनी अच्छी प्लेटफॉर्म मिलती है जिसके माध्यम से हम आए तो सिर्फ एक बार संस्था से जुड़ने के लिए थे कि हमें स्वास्थ्य फ्रीडम केयर का किट चाहिए। उसके बाद हमें क्या नहीं मिला। हमें स्वास्थ्य के प्रति भी रोज मीटिंग होती है, सुबह शाम दोनों टाइम। ना चाहते हुए भी सभी बहनें स्वास्थ्य को लेकर, हम चाहे मीटिंग का नाम 11 बजे वाली का स्वास्थ्य फ्रीडम केयर के ऊपर रखें, पर ना चाहते हुए भी बहनों के पर्सन होते हैं और उनका जवाब भी कहीं ना कहीं गोविंद भैया के माध्यम से मिलता है। तो हम इसलिए इस संस्था से जुड़े कि एक बार चलो आप मान के ये कहो कि हमें तो नहीं काम नहीं करना, तो घर में तो यूज होना ही है, तो अपने लिए ही हम जुड़ सकते हैं। और जुड़ने के बाद आप जैसे ही मीटिंग अटेंड करते हो तो उसके बाद आपको ये नहीं लगेगा कि मैं कहाँ जुड़ गई या मुझे यहाँ पे आप क्यों लेके आई। मन से दुआएं ही निकलेगी। तो इसलिए इस संस्था से आप जुड़ सकते हो। तो सबके परिणाम भी फिर वही होता है कि जैसे हमने बताया, वो आने के बाद मीटिंग अटेंड करेंगे तो उसके बाद तो अब अपनी नहीं पूरे परिवार की, मोहल्ले की समस्याओं को लेके प्रश्न उत्तर होते ही रहते हैं और गोविंद भैया के माध्यम से, रीना दीदी के माध्यम से तो जवाब भी उनका मिलता ही रहता है। तो सब खुश भी हैं। और अब रही बात कि हमें इस संस्था में काम करने के साथ साथ इनकम भी आती है कि नहीं आती। तो हमें 4 प्रकार की इनकम भी आती है।
जो सबसे पहली इनकम तो बयां हो ही गई कि 400 रुपए का किट मिला और 500 रुपए का हमने सेल किया। अगली इनकम हमारी मिलती है हमें, जो पिन के रूप में होती है। जो हमें किट मिला उसके साथ 499 लिखा होता है, तो 499 के साथ 25 रुपए एक पिन के रूप में हमें मिलता है। जैसे ही मैंने मेरा किट यूज किया तो मैंने मेरा नाम, मेरा मोबाइल नंबर लिखा, तो कंपनी हमें 25 रुपए दे देती है। और जैसे हमने 20 किट सेल किए, या हमने 10 बहनों को जोड़ लिया और 10 किट सेल किए, तो संस्था की तरफ से 500 रुपए तो हमारे 25 रुपए के हिसाब से हुए, और 400 रुपए रिवार्ड के रूप में मिलता है, प्रोत्साहित करने के लिए बहन को वो दिया जाता है। तो हमने दिया तो शुरू में 1200 रुपए था, तो 800 रुपए हमें यहाँ पे अर्निंग हो गई। और जो हमने 10 किट भी सेल किया तो वहां पे भी हमें मिला। तीसरी हमें इनकम आती है, जो मैं जैसे आपको कन्वेंस कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ, आपको जानकारी दे रही हूँ, वैसे आप भी किसी को जानकारी दोगे तो आपके साथ भी जुड़ने के लिए बहनें तैयार होंगी। तो उन बहनों को जैसे ही आप जोड़ते हो तो संस्था हमें 250 रुपए देती है। अगली इनकम होती है, जैसे मैं मोनिका साहू एज ए ट्रेनर के पोस्ट पे काम कर रही हूँ संस्था में, तो वैसे आपके साथ भी अगर टीम अच्छी बन जाती है तो आप भी एक ट्रेनर के रूप में भी काम कर सकते हो, तो उसकी भी हमें सैलरी मिलती है। तो इस प्रकार से हमें ये नहीं है कि हमें अपने स्वास्थ्य स्वास्थ्य के लिए है, हमें परिवार के बारे में भी सोचना है, तो परिवार के बारे में सोचने के लिए हमारी संस्था है। अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचना है तो हमारे स्वास्थ्य के बारे में सोचने वाले गोविंद भैया बैठे हैं। और आगे की रही बात कि हमें काम भी करना है, तो हमें किसी का हाथ बांध के हमने नहीं बिठाया कि यहाँ पे बैठ के आप मीटिंग लो। जैसे बाला दीदी ने कल बताया दूध निकालते हुए, और अक्सर मैं मीटिंग लेती हूँ, मेरी रसोई घर में ही मीटिंग होती है। तो हमें किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है कि हम अगर संस्था से जुड़ गए तो हमें तो काम करना ही नहीं है, नहीं। आप हर प्रकार का काम करो, कान हमारे संस्था की तरफ, हमारी मीटिंग की तरफ रखो, बाकी आप फिजिकली कहीं भी रह सकते हो। ये है हमारी संस्था का जो भी है गुण मानो, लाभ मानो, या इसको आप व्यवसाय कहो या अपने लिए कहो, स्वास्थ्य के लिए कहो, जो भी आप नाम लेके इनमें से एक तो आप मान ही सकते हो कि हाँ इसकी तो मुझे भी जरूरत है, तो इस माध्यम से आप जुड़ सकते हो। जो भी मैंने कहा, बताया, बोला, वो इसी के माध्यम से, यही मीटिंग के माध्यम से सुना। नहीं तो मेरे में इतनी काबिलियत भी नहीं है कि मैं इस मीटिंग के माध्यम से जो मैं बोल रही हूँ वो मैं बोल पाऊं, नहीं, इतनी मेरे में सामर्थ्य नहीं थी। जो कुछ भी मैं बोल रही हूँ सबसे अच्छी चीज है, अगर हम जुड़ते हैं तो जुड़ने के बाद जो हमें अब मैं बोल रही हूँ वो चीज हमें यहीं से मिलता है। हमें आज तक परिवार फैमिली कहीं पे ये चीज नहीं सिखाई जाती कि आप भी आगे आके बोलो। यहाँ पे ही बोला जाता है कि आप बोलो, अपना बताओ, अपने मन में क्या है वो चीज बयां करो, ये सब बातें। वंदे मातरम। गोविंद भैया जी, मेरे पास तो इतना ही था, आगे आप संभालें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने दो ट्रेनर से अपना ज्ञान बढ़ा लिया। अब चलते हैं तीसरी ट्रेनर सुलोचना बहन। क्योंकि एक और है हमारे पास इनको हमने रखा है। ये तो मतलब हमें समझे कि बड़ी वाली में हेडमास्टर नहीं है ना, ये छड़ी लेके आएंगी कि क्यों नहीं अटेंडेंस लगाओगे। ठीक है, तो सुलोचना बहन, आपके माइक को अनम्यूट किया है। वंदे मातरम भैया जी, और वंदे मातरम मेरे परिवार से जुड़ी सभी बहन और भाइयों को। और भैया मैं ये बताना चाहूंगी, मेरा नाम सुलोचना और जिला सिरसा हरियाणा से, और मैं स्वास्थ्य फ्रीडम केयर संस्था में ट्रायल बेस्ड ट्रेनर के रूप में काम कर रही हूँ। तो जैसा कि आज आज का आपका क्वेश्चन है कि संस्था में जुड़ने के बाद हमारे पास कैसे लोगों के क्वेश्चन आते हैं, तो जैसे मुझे पिछले 8 महीनों से मैं इस संस्था में काम कर रही हूँ, और मैंने अपना फर्स्ट और सेकंड लेवल कंप्लीट कर लिया, और एक अच्छी खासी टीम भी बन चुकी है, और बहुत अच्छे फीडबैक आते हैं। तो फर्स्ट टाइम जब हम किसी से बात करते तो वो इसके बारे में पहला तो उनका यही होता है भी ये महंगा है, और दूसरा जैसे वो बोलते हैं भी इसमें आप कितना कमा लेते हो या आपकी इनकम कितनी है। तो इसके बारे में पहला मेरा यही होता है उनको भी आप इसका रिजल्ट देखिए, भी जैसे आप यूज करोगे, पहले हमारे प्रोडक्ट की हम क्वालिटी बताते हैं उसको भी। जैसे ये प्लास्टिक मुक्त अभियान के तहत हमारी संस्था काम कर रही है, और हमारा प्रोडक्ट है जो बिल्कुल बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड है, जो कि बिल्कुल हर्बल प्रोडक्ट है। और उसके बाद जैसे बोलते हैं ना भी आपको क्या मिलता है, तो मेरा उनको यही कहना होता है भी आपको इसमें कितना कमाना है। अगर आप चाहते हो अच्छे से ज्यादा फील्ड वर्क कीजिए। आप फील्ड वर्क करोगे, वहां से आपके पास बहुत ज्यादा
जैसे डिमांड आती है, तो हमारी अगर आपने एक दिन में मान लो 10 किट सेल कर दी तो आपके 1,000 रुपये। और अगर मान लो आपने एक महीने में, आप पे डिपेंड करता है ना, आप दिन में इसमें 5,000 भी कमा सकते हो, एक दिन के 2,000 की भी कमा सकते हो। और अगर आपने एक महीने में कुछ नहीं किया, हाथों पे हाथ धरकर बैठे रहे, तो आपकी इनकम जीरो। तो वो हमारे काम पे डिपेंड करता है भी हम कितना कमा सकते हैं। तो इसकी कोई मतलब ये नहीं है भी आपके ऊपर बाउंडेशन है भी इतना ही कमा लोगे। और बाकी जैसे दीदी ने बताया, आरती मैम जी ने भी बताया भी, इसमें जैसे 4 प्रकार से इनकम मिल रही है, तो वो भी हम इनकम ले सकते हैं। इसमें ये हमारे पास टाइम और काम की बाउंडेशन है, कभी भी जैसे इतनी संस्था ने हमें दे रखा है अभी, हम घर बैठे अपने काम के साथ साथ इस संस्था में ज्वाइन हो रहे हैं, अपना काम सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू भैया जी। और बाकी जैसे इसमें फील्ड वर्क जाते हैं ना, फील्ड वर्क जाना बहुत जरूरी है। और मैंने शुरुआत में ये होना है, ज्वाइन करने के बाद पहले आपका होता है भी आपको मीटिंग में जरूर जरूर आना है, क्योंकि जितनी मीटिंग अटेंड करोगे, अच्छे से डेमो सीखिए, जैसे डेमो करने के लिए हमारे पास क्या होना जरूरी है और क्या सावधानी हमें बरतनी है और क्या हमें वहां जाके नहीं करना है। तो वो चीजें जब मीटिंग में आएंगे तो हमारे जैसे सीनियर्स हैं यहाँ पे, उनसे हम सीखते हैं। तो पहले में वो सीखना, ये नहीं मीटिंग में आए, एक दिन ज्वाइन किया, दूसरी बार चल दी, तो कुछ ना कुछ कमियां रह जाती है। तो वो यहाँ हमें सुधारनी है, उसके बाद हम फील्ड वर्क करेंगे तो ज्यादा से हमारा ये नहीं। और दूसरा ये भी है, कुछ होते हैं जैसे ज्वाइन किया और लग गए भी, हाँ भी हमें मतलब पॉजिटिव भी मिले, क्योंकि कभी हमें नेगेटिव भी मिलेंगे और पॉजिटिव भी मिलेंगे। तो हमें सिर्फ पॉजिटिव ही लोगों को पकड़ना है। 10 में से अगर एक भी हमारे अच्छा उनको रिजल्ट आ रहा है, तो वही एक के अनेक कैसे हो जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। तो बस हमें काम करते रहना और ज्यादा से ज्यादा महिलाओं तक मिलते रहना है, और उनको हमारे जैसे आयुर्वेद के कुछ नुस्खे जैसे हमें आप द्वारा बताए जा रहे हैं, वो भी उनको बताएंगे। और दूसरा जैसे पैड के बारे में और फायदे बताएंगे, तो धीरे धीरे उन्हीं यूजर में से हमारे कब मेंबर निकल के आएंगे आपको पता नहीं चलेगा, और आपकी बहुत अच्छी टीम बनेगी। धन्यवाद भैया जी। बहुत बहुत धन्यवाद बहन। अब चलते हैं सुमन रानी दीदी, आपके माइक को अनम्यूट किया गया है। वंदे मातरम गोविंद भाई जी। धन्यवाद। वंदे मातरम स्वास्थ्य फ्रीडम केयर फैमिली को, हमारी सभी बहनों को। तो आज का हमारा टॉपिक गोविंद भाई जी ने जैसे बताया, आपको भी जुड़कर संस्था में कैसा लगता है और क्या क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगी भी, हर एक लड़की और हर एक लेडीज जिसको भी जैसे स्टार्टिंग से बोला जाता है भी, भगवान ने एक चीज दिया हमें, मंथली पीरियड की प्रॉब्लम। मतलब कहते हैं अभी स्टार्टिंग में जब ये डेट होती है तो बहुत सभी को दर्द भी सहना पड़ता था और कई प्रॉब्लम आती थी। लेकिन जब हम किसी भी, मान लीजिए संस्था से तो नहीं जुड़े थे, लेकिन जब भी हमें पेट में दर्द होता था तो किसी को भी होता था, तो मतलब पहले ही सबको ये हो जाता था भी अभी मंथली पीरियड आने वाले हैं, तो सभी उसके नाम से भी डरते थे। तो अगर हमें भगवान ने ऐसी, एक तो इंदु प्रजापति मैम का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी और अपनी संस्था का भी, कि हमें ऐसा पैड दिया। तो जो भी लड़की लेडीज पैड यूज कर रही है, सबसे मेन बात है वो अब डरती नहीं है भी पीरियड आएंगे। क्यों? क्योंकि उनको ये पता ही नहीं चलता है भी पीरियड आए हुए हैं या नहीं। सबसे बड़ी मेन समस्या तो लड़कियों की, लेडीज की यही रहती थी। और दूसरा ये है भी, पैड तो हमने यूज करने ही करने हैं, मार्केट से भी हम लेके यूज कर ही रहे थे, लेकिन क्या हमारी वो समस्याएं खत्म हो रही थी जो हमें शुरू से हैं? पेट में दर्द है, सफेदी है, क्योंकि पैड तो देखो सभी यूज कर रहे हैं, कोई स्टेफरी का कर रहा है, कोई सोफी का कर रहा है, हजारों ब्रांड, मतलब हजारों कंपनी आपके सामने होंगी, अभी आपने सभी ने यूज किए भी होंगे ज्वाइन करने से पहले। लेकिन क्या आप सभी उससे ठीक हुए थे? क्या आपकी प्रॉब्लम ठीक हुई थी? नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमें इस चीज की जानकारी नहीं थी कि हमें क्या अच्छी चीज यूज करनी चाहिए और क्या नहीं। तो ऐसा पैड अगर हमें मिला है जिससे हम खुद भी ठीक हुए, महिलाओं को भी ठीक कर रहे हैं, और दूसरा ये है जितनी भी हम लेडीज को ठीक कर पा रहे हैं, तो ज्वाइनिंग भी हमें वहीं से आती है। क्यों? क्योंकि पहले जो लेडीज यूज करेगी उसका विश्वास भी बनेगा और वो संस्था से जुड़ेगी भी। और जब वो संस्था से जुड़ती है तो जाहिर सी बात है, अपने आप ही, कहते हैं ना भी, लेडीज को अगर कुछ भी अच्छा लगता है, कोई चीज भी पसंद आती है, तो वो 10 लेडीज को बताती है। क्यों बताती है? क्योंकि उसको रिजल्ट अच्छा आया तब भी बताएगी, अगर कोई प्रॉब्लम आई तो तब भी बताएगी। तो हमारी संस्था का पैड जो भी लेडी यूज करती है, सबसे मेन है वो अपने आप ही जागरूकता फैलाई देती है, क्योंकि रिजल्ट इतने अच्छे आ रहे हैं। और दूसरा ये है, जब भी
जब से मैं इस संस्था में जुड़ी हूँ, तो सबसे मेन है भी, मेरे को आज तक कभी भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं आया। क्यों नहीं आया? सबसे पहली तो मेन बात यह है, जब से मैं इस संस्था में जुड़ी हूँ, मैंने डेली, जिस दिन से जुड़ी मैंने डेली मीटिंग ज्वाइन की है, पहले संपूर्ण जानकारी ली है, तो तब मैंने आगे बताया किसी को। क्यों? क्योंकि अगर हमें खुद जानकारी नहीं है तो हमें रिजल्ट नहीं आएंगे। अगर हम संस्था में जुड़ रहे हैं, किसी को हम पैड यूज करवा रहे हैं, और अगर हम आगे बताएंगे जिस तरीके से वो यूज करना है, वो तरीका अगर हम बताएंगे, तो हमें क्वेश्चन आएंगे ही नहीं। और वो मेन कहाँ होता है? वो मीटिंग में आने से ही संभव है। मतलब एक तरह से अगर हम मीटिंग में आते हैं, तो जानकारी भी हम हमें तभी मिलती है। और दूसरा ये है, अगर आप किसी को भी ठीक करते हो, माई चांस मान लीजिए अगर आपकी वजह से कोई भी लेडीज ठीक हो रही है, तो सबसे ज्यादा क्या करेगी वो? दुआएं भी आपको मिलेंगी। तो मैं तो यही कहूंगी भी, जब से मैं इस संस्था में जुड़ी हूँ, कोई मेरे को नेगेटिव रिजल्ट नहीं आया है। जैसे मैंने तरीका जो बताया जाता है, वो ही उसी तरीके से मैंने यूज करवाया है। और दूसरा ये है, जितनी भी लेडीज आज तक इस संस्था में पैड यूज कर चुकी हैं, और कहीं ना कहीं वो क्या करती हैं, 1 महीना 2 महीने बाद वो जुड़ भी जाती हैं। तो एक तरह से हमारा जो मिशन है, जागरूकता अभियान, वो फैल रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा स्वास्थ्य फ्रीडम का पैड घर घर जा रहा है। तो ये सबसे बड़ा मेन जरिया है, एक घर घर पैड पहुंचाने का भी। और जब से भैया जी हमारी मीटिंग में आने लगे हैं, टीम में आने लगे हैं, सबसे बड़ा तो मतलब कि विश्वास और भी बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि पैड भी अपनी जगह काम करता है, और जो तरीका जो आयुर्वेद का भाई जी सिखा रहे हैं, उसके साथ जुड़कर, मतलब वो चीजें अपनाकर जो रिजल्ट आ रहे हैं, उसका भी अलग एक्सपीरियंस है। तो देखिए, अब हम संस्था में भी जुड़े हैं, आयुर्वेद में भी जुड़े हैं, और दूसरा कम से कम हम डॉक्टरों से भी बचे हैं। तो मैं तो यही कहूंगी भी, मेरी टीम से जब जितनी भी लेडीज मीटिंग में आती हैं, भाई जी की मीटिंग अटेंड करती हैं, और वो सब ठीक हो रही हैं। और मेरी टीम से तो जैसे आकांक्षा जी भी हैं, वो भी भाई जी की कोई मीटिंग नहीं छोड़ती हैं। और दूसरा ये है, उनकी जितनी प्रॉब्लम, मतलब 4-5 साल से जितनी उनको प्रॉब्लम थी ना, जब से वो जुड़ी हैं, वो खुद मतलब कहती हैं इस बात को भी, मैं यहीं से ठीक हुई हूँ। तो मैं तो यही कहूंगी भी, मीटिंग में डेली आइए। अगर हम जिसमें जुड़े हैं उसकी हम जानकारी ले रहे हैं, बता रहे हैं, तभी हमारा फायदा है किसी संस्था से जुड़ने का भी, और पैड किसी को यूज करवाने का भी। मान लीजिए आप जुड़ गए हो, मीटिंग में नहीं आ रहे हो, किसी को कुछ जानकारी नहीं दे रहे हो, तो ये भूल जाइए भी काम बढ़ेगा। तो जाहिर सी बात है, काम बढ़ने वाला नहीं है। अगर हम मीटिंग भी ले रहे हैं और जानकारी भी ले रहे हैं, और जैसे बताया जाता है वैसे यूज करवा रहे हैं, तो आप 3 महीने का कोर्स कीजिए, और आपका टीम देखिए अपने आप बनती चली जाएगी। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, और मेरी टीम का भी ऐसा ही है। हर एक लेडीज को 3 महीने का टाइम लगता ही लगता है, अपना काम बढ़ाने में भी और रिजल्ट लेने में भी। और सबसे अच्छा तो है अभी हमारी संस्था का पैड। मैं तो ये चाहूंगी भी, जितना हो सके जागरूकता बनाइए, अपने जागरूकता अभियान को घर घर पहुंचाने के लिए, अपने ग्रुप के माध्यम से, अपने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने पैड की पूरी जानकारी दीजिए। और दूसरा ये है, अगर आपको कोई जानकारी नहीं है, मीटिंग लगती है, सुबह भी लगती है, शाम को भी लगती है, जिसको जहां भी प्रॉब्लम आती है, तो जिस भी ट्रेनर से आप पूछना चाहो पूछ सकते हो, मीटिंग में पूछ सकते हो। तो गोविंद भाई जी, मेरा तो बस इतना ही है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और अब मैं चाहूंगा कि आरती दीदी, अगर आप फ्री हैं तो अपना फोन को ना, आप अपने फोन का स्क्रीन शेयर कीजिए। फोन के स्क्रीन को शेयर कीजिए, नहीं तो जो आप में से कोई भी फ्री है वो शेयर करें। आरती दीदी, आपके माइक को अनम्यूट किया है। हाँ जी भैया। जी। 10 मिनट। आपने मुझे होस्ट बना दिया है क्या? हाँ, यहाँ पे दीदी कोई भी कर सकता है, मैंने अलाउ कर दिया है। तो जी जी। 10 मिनट लगेगा। 10 मिनट के अंदर हम ये जानेंगे कि किस तरीके से हम अपने किसी को जल्दी सवाल के जवाब दे सकते हैं। दीदी आपका, जैसे सबसे जी पहले तो ये बताऊंगा कि आप जैसे दीदी का देख रहे हैं व्हाट्सअप, ये व्हाट्सअप है जो बिजनेस है, व्हाट्सअप बिजनेस है। तो आपको व्हाट्सअप बिजनेस डाउनलोड करना पड़ेगा। अभी अनइंस्टॉल कराऊंगा तो बैकअप होने में टाइम लगता है। तो आप अपना व्हाट्सअप बिजनेस डाउनलोड करें, उसकी जो भी नाम वगैरह डालना है, जो भी आपको डालना है वो आप डाल लीजिएगा। दीदी आप अपना व्हाट्सअप खोलिए बिजनेस।
हम्म। जी भैया। हाँ, अब इसकी तीन बिंदी की सेटिंग पे जाइए, तीन बिंदी दबाइए, ऊपर जो कॉर्नर में तीन बिंदी है, इसकी सेटिंग पे जाइए, बिजनेस टूल्स, हो और गया भैया। नीचे आइए दीदी। नीचे हाँ, क्विक रिप्लाई है, थोड़ा सा मुझे दिखाई नहीं हुआ, क्विक रिप्लाई। क्विक रिप्लाई। ठीक। ठीक है। अब जैसे दीदी ने बना रखा है, एक दो और थैंक्स का ऑटोमेटिक आता है। ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या है, यहाँ पे बिजनेस क्विक रिप्लाई में जाके ये जो सबसे नीचे है वहाँ प्लस का निशान, प्लस का निशान है, इसको दबाइए। क्विक रिप्लाई में यहाँ से भैया सिर्फ मैसेज है। नीचे बस। देखिए आपका प्लस का निशान आ रहा है, नीचे देखिए कॉर्नर पे, राइट साइड में कोने पे प्लस का निशान है। ये तो आपका ये एक, तो सेव मैसेज ऑलरेडी। आप इसको बैठ जाइए थोड़ा सा। हाँ, ये सबसे नीचे देखिए, यहाँ पे थैंक्स के बाद जो नीचे आ रहा है प्लस। अच्छा ओके ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे शॉर्टकट, ऊपर शॉर्टकट में आपको डालना है, जैसे मैं उदाहरण के तौर पे डाल सकता हूँ, आप लोग अपने अपने हिसाब से डाल सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे आपने डाला दीदी, यहाँ पे SFC लिख दीजिए, SFC। SFC। ठीक है। अब इस पे SFC के आगे डालिए PAD, पैड। और ये रिप्लाई का मैसेज है। आप अपना मुझे व्हाट्सअप नंबर बताइए जरा, एक मिनट होल्ड कीजिए। आप अपना व्हाट्सअप नंबर बताना दीदी। 706 706 733 733 7990। 7990। SFC। अभी आपके मैंने व्हाट्सएप पे एक मैसेज भेजा है, देखिए बात करते हुए सिर्फ 4 सेकंड लगे, 4 सेकंड के अंदर मैंने एक पोस्ट लिखा हुआ, मतलब इतना टाइप किया हुआ भेज दिया। आप इसको व्हाट्सएप पे ना, आप जाके थोड़ा सा यहाँ दोबारा आ जाएंगे, पहले वहां से कॉपी कर लीजिए, बैक आके कॉपी कर लीजिए। इसको सेव कर दूं क्या भैया, वो क्यों, नहीं तो फिर कैंसिल होगा। कोई बात नहीं, दोबारा कर लेंगे, दोबारा सीख जाएंगे। ठीक है। इस मैसेज को आप कॉपी कर लीजिए। जी। ठीक है। अब आ जाइए थोड़ा सा करके सेटिंग में, जिस तरीके से पहले तीन बिंदु पे करके क्विक रिप्लाई पे गए थे, बिजनेस टूल, हम्म। प्लस का निशान, प्लस कीजिए, अब शॉर्ट। यहाँ पे पेस्ट। हाँ, यहाँ पे, रिप्लाई मैसेज में पेस्ट कर दीजिए। सबसे नीचे देखिए दीदी, यहाँ पे आप चाहें तो अपना 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 नाम और नंबर चेंज कीजिए। आ, आपका स्क्रीन शेयर रुक गया, दोबारा कीजिए। स्क्रीन शेयर हट गया आपका, दोबारा स्क्रीन शेयर। ठीक है। मैं अपने मोबाइल से इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि जब मैं एंट्री कर रहा था तो उस वक्त 100 की संख्या पूरी हो गई थी। आप शो कर रहे हैं भैया। हाँ जी, डबल क्लिक कीजिए। हाँ जी, व्हाट्सएप पे। भैया ये शॉर्टकट में यहाँ पे लिखा है 23 वर्ड्स, यानी और इसमें बीच में ब्रेक नहीं आता क्या, इसमें जैसे कुछ लिखना हो तो। आपको डायरेक्ट सादा पूरा लिखना पड़ेगा। आप इसको ऐसे, आप सिर्फ पैड लिख सकते हैं, या SFC पैड कर दीजिए।
ठीक है। ठीक है। अब नीचे इसमें एडिट कीजिए मैसेज में, नीचे मेरा नंबर आ रहा है उस जगह आप अपना नंबर डालिए, अपना नाम डालिए। वो तो एडिट तो मैं फिर इसको पूरा डिलीट करके फिर करती ना एडिट, यही हो ऐसे जाएगा। चलेगा? हाँ हो जाएगा, आप वहाँ कर्सर क्लिक कीजिए, हो जाएगा। अच्छा ओके ठीक है। गोविंद भाई की जगह पे आप अपना नाम, और नंबर की जगह पे आप अपना नंबर। हैशटैग दोनों रहने दीजिएगा, स्वास्थ्य फ्रीडम केयर और एसएफसी का। ठीक है। ठीक है। और यहाँ पे प्राप्त होती है का आय की मात्रा हट गया, उसको सही कर दीजिए, है लिख लीजिए। ठीक, अब सेव कर दीजिए। हम्म। अब आ जाइए व्हाट्सएप पे। बैक करके। हाँ जी हाँ जी। ठीक। हम्म। अब जी भैया। जैसे देखिए आपके आपके व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया होगा। आ, उदाहरण के तौर पे मान लिया किसी एक अननोन पर्सन ने आपको मैसेज किया, आपके स्टेटस को देख के, सैनिटरी पैड क्या है, ठीक है। तो आप इस पे क्लिक कीजिए मेरे वाले पे। हम्म। मैसेज की जहाँ रिप्लाई करते हैं वहां पे स्लैश, स्लैश का बटन दबाइए। ठीक है। हम्म। अब ऐसे अब बैंड कर दूं? हाँ, अब ऐसे क्या है देखिए, जब तक आपके पास मैसेज कम है तब तक तो ऊपर आपको नजर आ रहा है। पहला मैसेज थैंक्स का है, दूसरा कंग्रेचुलेशन का है, तीसरा नमस्कार का है, चौथा आपको नजर आ रहा है कि पैड वाला है। ठीक है। तो जब हमारे पास 50 मैसेज क्विक रिप्लाई के हम डाल लेंगे तो हमें वहां पे सर्च करना पड़ेगा। अभी तो आप इसमें से किसी इसको क्लिक कर दीजिएगा तब भी आ जाएगा, क्योंकि आपको 100 दिखाई दे रहा है। तो आपको यहाँ पे लिखना है एस एफ सी पैड, एस एफ सी, ये लिखना है? एस एफ सी लिखिए, क्योंकि आपने क्विक रिप्लाई का शॉर्टकट क्या लिखा था, एस एफ सी। स्पेस मत दीजिए, स्पेस खत्म कीजिए। ये स्लैश के बाद जो स्पेस आ रहा है उसको, हाँ, एस एफ सी। अगर आपने सिर्फ जैसे अभी दीदी के पास एस से रिलेटेड एक ही है तो सबसे पहले वही नजर आ गया। जब एस से रिलेटेड 4-5 शॉर्टकट बन जाएंगे तो उनमें से कोई एक सिलेक्ट करना है, या तो सिलेक्ट कर लीजिए। तो फटाक से आप इसको दीदी अब ऊपर वाले को क्लिक कीजिए, एस एफ सी पैड को क्लिक कीजिए, जो ऊपर मैसेज शो हो रहा है। हाँ, अब देखिए आपके सामने पूरा का पूरा मैसेज टाइप हुआ आ गया। आपको सिर्फ यहाँ पे सेंड का बटन दबाना है। अब इसी तरीके से एक दो मैसेज और आपको भेजता हूँ। मीटिंग, मीटिंग, SFC। अभी आपके पास एक मैंने मैसेज और भेजा है, उसको भी आप इसी तरीके से क्विक रिप्लाई में कॉपी पेस्ट कीजिए। सबको बताते भी जाऊं क्या भैया? हाँ बताते जाइएगा। ठीक है। मैंने बात करते हुए मुश्किल से 3 या 4 सेकंड, 20-15 सेकंड होगा, दीदी को मैंने 2-3 मैसेज भेज दिए।
तो इस तरीके से हमारा समय बचेगा। हाँ, आपको सेटिंग में जाना है, बिजनेस टूल, क्विक रिप्लाई, प्लस का निशान। दीदी ने वहां से एक मैसेज कॉपी किया है, यहाँ पे पेस्ट करेंगी। अब इसमें और नीचे में ये जो है, ये मैसेज ज्वाइनिंग का मैसेज है। हम क्या करते हैं, अगर पूरा मैसेज पढ़ने की कोशिश करें तो ये मीटिंग की जानकारी है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको अपना नाम नंबर डालना है। आपका जैसे यहाँ पे तो मैंने अपना डाला है, आपका ट्रेनर ये जो भी है आप अपना डाल के इसको एडिट कर लीजिए। और इससे बाद में भी कभी भी एडिट कर सकती हैं। इसमें क्या है, ट्रेनर का नाम और टीम लीडर का नाम, आप जिन्हें भी जोड़ते हैं उनके पास पहुंच जाना चाहिए। और उन दोनों का ग्रुप भी व्हाट्सएप ग्रुप है, उसका लिंक पहुंच जाना चाहिए, ताकि बार बार वो जैसे हमने किसी को ज्वाइन कराया तो उसकी जानकारी उसके पास पूरी चली जाए कि ये दो ग्रुप है, आप इन ग्रुपों में ज्वाइन हो जाएं। तो अच्छा ठीक है भाई। ये आप बाद में भी एडिट कर लीजिएगा इस तरीके से। हमने यहाँ पे, इसको हाँ, इसमें क्या है, जूम मीटिंग का लिंक है, टेलीग्राम का लिंक है, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है। ट्रेनर का आप अपना, आप जैसे दीदी हैं तो दीदी अपने अपने ग्रुप का लिंक यहाँ पे ऐड करेंगी, अपनी टीम को भेजने के लिए, अपने नए सदस्य को भेजने के लिए। ठीक है। और साथ के साथ इसमें एक चीज और बड़ा अच्छा होगा, उस वक्त आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। उदाहरण के तौर पे आप इसको एसएफसी पैड मत कीजिए, इसको मीटिंग कर दीजिए, एसएफसी मीटिंग, क्योंकि पैड के नाम से एक बना हुआ है ऑलरेडी। या ग्रुप लिंक कर दीजिए, ये ग्रुप लिंक कर दीजिए, ये ग्रुप का लिंक लिंक है, एसएफसी ग्रुप लिंक। अब मान लिया कि आपकी टीम में कहीं भी थर्ड चौथे लेवल से पांचवें लेवल से कहीं से भी कोई आया, उसको अपने अपनी टीम में जोड़े, उसका आईडी बनाई। आईडी बनाने के बाद उसके मोबाइल को व्हाट्सएप पे अपना नंबर सेव करके, या जिन्होंने भी भेजा है उनको भेज दीजिए कि आप उनको भेज दें कि इन ग्रुपों में जुड़ जाएं। ऐसे दोनों को भेज सकते हैं साथ के साथ, जिन्होंने जिन्होंने आपकी टीम में आए, जिनके माध्यम से वो जुड़ी। मान लिया उदाहरण के तौर पे सुलोचना दीदी ने किसी को एक्टिवेट कराया, तो उन्होंने आपको दिया, आपने उनको ये मैसेज भेज दिया, और साथ के साथ उनके नंबर को भी सेव करके नंबर भेज दीजिए। तो उससे क्या है कि आपके पास वो नंबर भी आपके पास सेव हो जाएगा। और जब भी किसी का, मैं तो यही कहूंगा कि हर कोई अपनी टीम के नाम के साथ उनका एसएफसी आईडी नंबर जरूर ऐड कर दें। भले पासवर्ड ऐड करें ना करें, जो भी आपका ग्रुप बनता जा रहा है और ग्रुप में जो भी भाई बहन आपके साथ जुड़ते जा रहे हैं, तो उनकी नाम के आगे उनका एसएफसी आईडी नंबर जरूर रखें, जिससे कि बार बार आपको उनसे पूछना ना पड़े, ढूंढना ना पड़े। ये एक अलग मैसेज है जो दीदी ने, मतलब यहाँ से लेंगी कोई भी एक मैसेज। सभी बहनों को समझ में आ गया क्या भैया? एक बार मैसेज पे रिप्लाई देख लीजिए, नहीं तो मैं खुद फिर दोबारा एक बार फिर से इसी मैसेज को बता देती हूँ। हाँ, आप में से किनको किनको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप मैसेज में रिप्लाई कीजिए, लिख के चैट में, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। चलिए, दीदी आप दोबारा बता दीजिएगा, कुछ बहनों को समझ में आ रहा है, कुछ बहनों को नहीं आ रहा है। ठीक है। देखिए इसमें सबसे पहले तो आपको आज गोविंद भैया, जैसे ग्रुप में कई मैसेजेस आते हैं, अभी इकट्ठे आपको दो चार मैसेजेस, तो एग्जाम्पल के तौर पे दो या चार मैसेजेस अभी आपको मीटिंग के बाद शेयर हो जाएंगे। तो आपने करना क्या है, उसको सबसे पहले अपना व्हाट्सएप ओपन करना है। व्हाट्सएप में जैसे अभी मुझे गोविंद भैया ने ये मैसेज शेयर किया है, ठीक है, इस मैसेज को मुझे करना है, कॉपी करना है। कॉपी पेस्ट तो लगभग सभी बहनों को आते ही हैं, फिर भी नहीं आता हो तो मैं बता दूं कि इसका जो मैसेज है उसे हमने हाईलाइट करना है। जैसे आप इसे हाईलाइट करेंगे तो आपके पास ऊपर, ठीक है, सबसे ऊपर आपको ये वाला कॉपी का ऑप्शन आता है, दिख रहा है आपको, डिलीट है, कॉपी है, एरो बना हुआ है।
तो जैसे ही आप उस मैसेज को टच करोगे तो हाँ मतलब उसे अच्छा थोड़ा सा हल्के हाथ से प्रेस करोगे तो ये कॉपी का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। अब मैंने को क्या करना है, इस कॉपी के ऑप्शन को टच करना है। जैसे ही मैंने ये कॉपी करा तो मेरे पास ऑप्शन में कॉपी मैसेज आ जाएगा। आप क्या करना है, मुझे बैक करना है। ठीक है, मैंने पूरा मैसेज बैक कर लिया। अब सबसे ऊपर आप ये देखिएगा व्हाट्सएप में सबसे ऊपर आपको ये 3 डॉट्स दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे सर्च ऑप्शन है ना, सर्च ऑप्शन के साइड में ये 3 डॉट्स दिखाई दे रही है। इस 3 डॉट पे आपको टच करना है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जाना है आपको सेटिंग पे। सबसे नीचे दिया है सेटिंग का ऑप्शन, इस पे जाना है आपको। ठीक है, अब मैं सेटिंग पे की। सेटिंग पे जाने के बाद मेरा जो सबसे ऊपर वाला सबसे जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो है बिजनेस टूल, जहां पर आपकी प्रोफाइल, कैटलॉग, मैसेजिंग टूल्स ये सब दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले फिर आपको उसके बाद जाना है बिजनेस टूल्स पे। ये बिजनेस टूल पे जैसे ही आप टच करते हैं तो आप देखो आ, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा मैसेजिंग, मैसेजिंग के नीचे दिखा है क्विक रिप्लाई। ठीक है, इसके नीचे दिख रहा है यहाँ पे क्विक रिप्लाई। ये क्विक रिप्लाई वाला जो आपको साइन दिख रहा है ना एरो, इस क्विक रिप्लाई को टच करना है। ये मैंने टच करा। अब इसमें क्या हो गया, बहुत सारे मैसेजेस वगैरह ऑलरेडी हैं जो इसमें सेव है, लेकिन यहीं पर एक प्लस का सिंबल भी दिखाई देता है। ठीक है, यहीं पर आपको एक प्लस का सिंबल सबसे नीचे आप देखोगे तो ये प्लस का सिंबल दिखाई दे रहा है, सबसे नीचे वाला जो मुझे भी नहीं दिखाई दिया था, बाद में दिखाई दिया। इस प्लस के सिंबल को, थोड़ा बड़ा सा प्लस बना हुआ है बॉक्स में स्क्वायर में, इसको टच करना है। उसके बाद आपका जो भी मैटर रिगार्डिंग है, जैसे ये अभी मैं जो पेस्ट करूंगी उसको, जो मैंने कॉपी किया था उसको मैं यहाँ पे रिप्लाई मैसेज में जाकर क्या करूंगी, पेस्ट कर दूंगी। यहाँ से हल्का सा प्रेस करूंगी और ये पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या किस चीज के बारे में था, ये मीटिंग के बारे में था, शायद वो वाला पेस्ट हुआ नहीं है, ऑलरेडी ये मीटिंग का लिंक है। ठीक है, आप इसको मुझे क्या यहाँ पर ग्रुप मीटिंग या एसएफसी मीटिंग जो भी हेडिंग, शॉर्टकट में कुछ ना कुछ आपको लिखना पड़ता है, अदरवाइज वो क्या होता है सेव नहीं होता, सेव ऑप्शन नहीं बता रहा, क्योंकि अभी ऐसे ही हुआ था। अब मैं इसको जैसे एसएफसी मीटिंग लिख देती हूँ। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर आकर सेव, सबसे ऊपर ही ऐड क्विक रिप्लाई में यहाँ पे सेव का ऑप्शन जा रहा है और राइट कॉर्नर पे लेफ्ट, तो वहां पर आपने टच करना है। तो ये मैसेज आपका सेव हो गया। ठीक है, अब इस मैसेज को मुझे किसी अननोन पर्सन को शेयर करना है, या कोई मैसेज मेरे पास नया नंबर आया तो मैं वहां जाकर इस मैसेज को एक साथ उसी नंबर पे जो भी मैसेज 1 बाय 1 मुझे शेयर करना है वहां जाकर उसको शेयर कर सकती हूँ, इसको टच कर। ठीक है भैया। जी दीदी। तो इस तरीके से हम अलग अलग मैसेज बना लेंगे एसएफसी के पैड के बारे में, एसएफसी के जेल के बारे में, एसएफसी से रिलेटेड मीटिंग्स के लिंक के बारे में, एसएफसी में वेलकम किट, वेलकम मैसेज के बारे में। कई बार क्या होता है, वेलकम मैसेज ढूंढ के लाना पड़ता है किसी की फोटो के नीचे लगाने के लिए, तो उस वक्त आप ऐसे क्वालिफाई का जो मैसेज आता है कि आप क्वालिफाई किए, उसके मैसेज के आप बना सकते हैं। इस तरीके से ज्यादा 10 से 15 आपके शॉर्टकट यूज होंगे, जो आपके लिए बहुत ही आसान रहेगा कम समय में। किसी ने पूछा भाई प्रोडक्ट के लेयर, पैड में लेयर कितने हैं, तो आपने भेज दिया। प्रोडक्ट में जेल कैसे बनाया जाता है, तो यहीं पे इसी मैसेज में आपको उसका वीडियो का लिंक ऐड कर देना है। किन्होंने भी, जैसे नीना दीदी ने, रत्ना दीदी ने वीडियो के ऊपर, पैड के ऊपर, लेयर के ऊपर में बताया है या जेल के बारे में बताया है, तो उनकी वीडियो का लिंक अपने उसमें कॉपी पेस्ट करके साथ में कर दीजिए, और साथ में स्क्रीन में लिखा हुआ, और आपके आधार पे आपको भी कोई अनुभव है या कोई अच्छी बात आपकी जानकारी है, तो आप इस, जरूरी नहीं है कि जो मैंने मैसेज लिखा है वही आप कॉपी पेस्ट करें। आपकी अपनी भाषा हो सकती है, आपके अपने हो सकते हैं, अच्छा और भी अच्छा हो सकता है। लेकिन मेरा कहने का उद्देश्य है कि हम अपना समय बचाएं, क्योंकि समय जब बचेगा तो हम आगे थोड़े से बात करेंगे। अगर मान लिया कि किसी ने आपके पास प्रश्न किया और कहता अच्छा जी आप मेरे को ग्रुप की मीटिंग का लिंक भेजो,
तो आप पहले ग्रुप में जाओगे, वहाँ कॉपी पेस्ट करोगे, ढूंढोगे, क्योंकि ग्रुप में क्या होता है, सुबह से लेके शाम तक सैकड़ों मैसेज आ जाते हैं। चलो जी, आप वहाँ स्टार भी लगा दोगे, तो कई बार क्या होता है, इतने अच्छे अच्छे मैसेज होते हैं कि सब मैसेज को स्टार लगा लेते हैं, फिर उसमें से भी ढूंढना होता है। तो यहाँ पे क्या है कि आपको वो सारी चीजें आसानी से होगी। किसी भी नए पर्सन को या आपने जिनको जोड़ा है, वो अगर कोई पूछता है जी 499 का पिन क्या है, तो आपको जो समझ में आता है, आप अपनी भाषा में जो समझाना चाहते हैं उसे लिखित रूप में वहां डाल सकते हैं, या उसकी एक वीडियो बना के उसका वीडियो का लिंक ऐड कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि हमें थोड़ा सा और अपने धार को पजाना है, ज्यादा से ज्यादा काम करना है। क्योंकि बात ये नहीं है, ना जाने कौन सा घर अभी इस बात का इंतजार कर रहा है कि उसकी बेटी मासिक धर्म के आने के नाम से डरती है। कौन सा ऐसा घर, मतलब ऐसे अनेकों घर भरे पड़े हैं। हमें उन घरों तक पहुंचना है। उन घरों तक हम जब तभी पहुंचेंगे जब हम कुछ घरों तक तो पहले जल्दी पहुंचे, क्योंकि अकेले तो नहीं पहुंचेंगे, लेकिन कुछ घरों तक अगर हमने 1 से 2 महीने के अंदर हम 100 से ज्यादा परिवारों तक पहुंच गए, तो उन 100 परिवारों के माध्यम से 10 परिवार हमारी तरह एक्टिव हो जाएंगे, तो वो आगे 10-10 करके 100, 100 फिर 100 आगे 10-10 करके 1000, यानी मतलब बड़े कम समय में, मतलब कहते हैं बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ मात्र 3 से 6 महीने नियमित रूप से इस काम को करने के लिए अपने जीवन का मतलब यहाँ तो कोई बाउंडेशन है ही नहीं। मतलब क्या शब्द बताऊं, कैसे बताऊं, लेकिन मैं यही कहता हूँ कि यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है। जब मर्जी जैसे मर्जी, किसी को नहीं किसी से बात करने का मन है, आप पैड की खासियत का ही मैसेज भेज दो भाई, एक बार पढ़ लेगा, 2 बार पढ़ लेगा, 3 बार पढ़ लेगा। रोज रोज ना रिपीट करके आज एक मैसेज आपने पैड की खासियत का भेज दिया, अगले दिन मैसेज जेल की खासियत का भेज दिया, उसके अगले दिन आपने वीडियो मीटिंग का लिंक भेज दिया। इस तरीके से आ सकते हैं। मतलब कहने वाला हमें अपना काम करना है। यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहूंगा, आपको किसी भी काम को करने जाओ, किसी भी काम को करने जाओ, आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, समय का, धन का। यहाँ तो सिर्फ आपको समय ही देना है, धन तो ज्यादा लगना ही नहीं। एक बार 1200 रुपये लगने हैं, उसके बाद आपकी मर्जी, आप 6 किट मंगा के रखो या 12 किट मंगा के रखो या 50 किट मंगा के रखो, वो आपकी मर्जी है, आपकी इन्वेस्टमेंट आपके ऊपर है। लेकिन यह समय तो देना ही पड़ेगा। समय की इन्वेस्टमेंट नेटवर्क मार्केटिंग के तहत, या यूं कह लें नेटवर्क मार्केटिंग ही नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूंगा, जो जितनी मेहनत करेगा, जो जितना समय देगा। एक बच्चा 10th करने के बाद, 12th करने के बाद मेडिकल की तैयारी के लिए समय देता है, 5 साल फिर मेडिकल में पढ़ता है, तब जाके वो डॉक्टर बनता है। यानी उसने अपने समय को दिया। माँ बाप ने पैसे दिए अलग बात है, लेकिन समय भी देना पड़ा। तो बिना समय दिए कुछ हासिल नहीं होने वाला, समय दान देना ही पड़ेगा। और यहाँ तो सबसे बड़ी बात है कि हम टीम नहीं बना रहे हैं, हम परिवार बना रहे हैं। एक ऐसा परिवार जो सुख दुख में साथ देने वाले साबित होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसके बाद आगे मैं प्रयास करूंगा, जो मैंने शॉर्टकट बनाए हैं वो मैं ग्रुप में डाल दूंगा सारे मैसेज। और मेरे से यही विनती है कि आप लोग जितने भी व्हाट्सएप बिजनेस डाउनलोड करके रिप्लाई मतलब उसको बना लीजिएगा, क्विक रिप्लाई। उसके बाद आप मुझे ही कम से कम सब मैसेज कर देना। माना कि एक दिन मेरे मैसेज ज्यादा हो जाएंगे, कोई बात नहीं, मैं सह लूंगा, फोन भी सह लेगा, ज्यादा ज्यादा हैंग हो जाता है, कोई बात नहीं, देर सवेर। लेकिन ये पता तो चले कि आज की मीटिंग का कितनी बहनों ने फायदा उठाया, कितने भाइयों ने इसका फायदा उठाया, कि आपका समय बचता है। आज 1 घंटा समय लगा के, 2 घंटे समय लगा के आपने इस सेटिंग को सेट कर लिया, तो आप अपने आने वाले समय में हर दिन ना जाने कितना समय बचा लेंगे। मेरे पास कई बार फोन आते, भैया आप क्या वो सैनिटरी पैड मंगवानी है, कितने पीस होते हैं, क्या साइज होता है, कितनी कीमत है। मैं, अच्छा जी आप व्हाट्सअप करो, मैं आपको बताता हूँ। मैंने व्हाट्सअप किया, क्लिक किया, उसके बस विदिन ए सेकेंड उसके बाद पहुंच जाता है। अब उसकी जिम्मेवारी है पढ़े। उसके बाद अगर फोन करता है, जी भैया बताओ, मैंने कहा जी मैसेज किया है, पढ़ लो। नहीं पढ़ना आता तो अलग बात है, ठीक है, लेकिन आप लोगों को ऐसे नहीं बोलना है। मेरा तो थोड़ा सा रवैया अलग है, इसलिए ठीक है। जितना ज्यादा बोल के भी बताएंगे उतना अच्छा भी होता है। तो आप लोगों के पास समय होता है। मैं तो ये खास करके ट्रेनर के लिए स्पेशली बोल रहा हूँ कि आप लोगों को अपना समय बहुत बचाना है, क्योंकि आपको अपनी टीम को बड़ा से बड़ा बनाना है।
तो आप लोगों को अपना समय बचाने के लिए इनका प्रयोग जरूर करें। और व्हाट्सएप जो है, व्हाट्सएप बिजनेस डाउनलोड करना पड़ेगा। व्हाट्सएप बिजनेस, नॉर्मल बिजनेस पे सुविधा, नॉर्मल व्हाट्सएप पे सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो आप व्हाट्सएप बिजनेस डाउनलोड करके आप अपने व्हाट्सएप को अपडेट कर लीजिएगा। और इसके साथ ही एक हैंड रेस है, मैं सवाल ले लेता हूँ। और दीदी आपके माइक को अरे दोबारा हैंड रेस करना सुमन दीदी, पता चला अनम्यूट करने की जगह हैंड डाउन कर दिया, गायब हो गई। वंदे मातरम भैया। बंदे हाँ, भैया मैं पूछ रही थी कि जो ये व्हाट्सएप है, पहले इसको डिलीट करना पड़ेगा क्या? हाँ जी, डिलीट करना पड़ेगा। पहले इसको डिलीट करके फिर वो डाउनलोड करेंगे तो सारे नंबर ऐड अपने आप हो जाएंगे? हाँ जी, नंबर सारे आ जाएंगे। जी भैया, यही पूछना था भैया। ठीक है। ऐसे दोनों दोनों व्हाट्सएप भी चलता है, लेकिन फिर फोन ना बड़ा स्लो हो जाता है, हैंग होता है। लेकिन आपको किसी एक ही नंबर चलेगा उसमें। तो आपको पहले आप इसमें डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड दोनों रहेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही आप अपना मेन नंबर इसमें डालोगे तो पुराने वाले से वो हट जाएगा। लेकिन अब मैं भैया जैसे पहले मेरे फोन में दोनों थे, तो एक पे मेरे हस्बैंड का चलता था और एक पे मेरा चलता था। मेरे वाले उसमें नहीं जाते थे और उनके मेरे वाले में नहीं आते थे। अलग अलग हो गया था वो तो। हाँ, तो मैं यही कहूंगा कि कुछ नहीं, आप अनइंस्टॉल कर दो, क्योंकि समय के साथ जी, होना पड़ता है। अभी आने वाला है, कल भी अपडेट होंगे, करवा चौथ पे सारे अपडेट होने वाले ठीक है भैया। हैं। थैंक यू भैया। वंदे मातरम। नीतू दीदी, आपके माइक को अनम्यूट किया गया है। नीतू दीदी हाँ भैया। जी। भैया मैं की थी इससे पहले एक बार कोशिश की थी मैं बिजनेस डाउनलोड करने का, लेकिन पुराने मैसेजेस मैंने तो बैकअप लिया, उसके बावजूद भी पुराने जितने मैसेज सब गायब हो गए भैया। मैं तो मेरे तो होश ही उड़ गए कि इतने सेव किए हुए मैसेजेस अब मैं क्या करूं। तो मैंने क्या किया कि मैं मेरे बच्चे को बोली कि भाई इसको तो रीइंस्टॉल अनइंस्टॉल कर दे, मेरे को वापस पुराना वाला मैसेज पुराना वाला व्हाट्सएप ही कर दे। तो जैसे पुराना वाला व्हाट्सएप इंस्टॉल किया तो सारे मैसेजेस वापस आ गए। तो मेरे को ठंडक पड़ी, भाई सब तो आ गए, कोई दरकार नहीं मुझे बिजनेस की। ऐसे कही। आरती दीदी दोबारा स्क्रीन शेयर कीजिए जरा। आरती दीदी, जी भैया, जी जी कर दिया। शो हो रहे हैं भैया? हाँ जी दीदी, व्हाट्सएप पे। जी, सबसे पहले हमने व्हाट्सएप पे जाना है नहीं, और जो मैसेज, मैं जी आप बता रहे हैं। कुछ और बता रहा हूँ। आप बैक आके सेटिंग पे आइए। ठीक है, दीदी कर लिया भैया। सबसे नीचे चैट आ रहा है, चैट को दबाइए, चैट को। बैकअप देखिए कहाँ पे आ रहा है, और नीचे ऊपर कीजिए जरा। ये है चैट बैकअप सबसे आप नीचे। क्लिक कीजिए। हम्म। अब यहाँ पे दीदी का है, ये आपको टाइम सेट करना पड़ेगा। दीदी का है सुबह के 4 बजे, और इन्होंने लगा दिया है लास्ट बैकअप नेवर। इसको दीदी इनेबल कर दीजिएगा डेली का। अगर ये नहीं तो फिर बैकअप आपका नहीं लेगा। जब बैकअप आपका व्हाट्सएप कभी अनइंस्टॉल हुआ उड़ेगा, तो आपका जो लास्ट बैकअप जिस दिन का होगा उसी दिन का आएगा, बाद के मैसेजेस आपके सेव नहीं होंगे। तो ये आप अपना यहाँ सेव कर लीजिएगा। ठीक है, लास्ट बैकअप नेवर किया हुआ है कि कभी नहीं लेना है, तो इसको ऑन कर देना है। और जैसे कईयों को अपने वो चाहिए होता कैसे ऑन करूं भैया इसको मैं? है। अच्छा, एक मिनट। इसमें तो जो जैसे टाइम दिया हुआ है, लास्ट बैकअप नेवर लिखा है, फिर उसका बैकअप लिखा है, तो ये जो नीचे बना है ऑफ किया हुआ है उसे ऑन करना है। नहीं, वो तो इसमें तो वीडियो। वीडियो का है, सेलुलर का है। एक मिनट, एक मिनट, मैं अपने वाले फ़ोन में जाता हूँ, एक मिनट होल्ड कीजिए। तो मैं स्क्रीन शेयर तो नहीं कर सकता, इसलिए सेटिंग, चैट, बैकअप,
अब जैसे मेरा है 11 अक्टूबर 10:37 पे आ गया है बैकअप। और फ्रिक्वेंसली मैनेज गूगल ड्राइव, मैनेज ये है। हाँ, मैनेज पे चूज अकाउंट, यहाँ पे अकाउंट सर्च कीजिए गूगल का, जीमेल का ऐड कर लीजिए। और ये ध्यान रहे कि जिस जीमेल अकाउंट से इस व्हाट्सएप को आप चला रहे हैं, मतलब यहाँ बैकअप में डाले हैं, वही अकाउंट आपका एक्टिव होना चाहिए प्ले स्टोर से व्हाट्सएप को डाउनलोड करते वक्त। ठीक है। कंटिन्यू। अब ये फ्रीक्वेंसी को आप यहाँ पे कर दीजिए। अच्छा, इसमें से ठीक है। डेली इससे डेली डाल दीजिए दीदी, क्योंकि देखो जो काम कर रहे हैं उनको अपने बैकअप डेली लेना है। थोड़ा डाटा जरूर खर्च होगा। और यहाँ पे फोटो वगैरह का फोटो और वीडियो का बैक एक्चुअली क्या है, संदेश का होना ज्यादा जरूरी होता है। और ट्रेनर वगैरह के लिए तो फोटो भी जरूरी है, क्योंकि कई बार ये स्क्रीनशॉट वगैरह डालते हैं आगे। और पेमेंट वगैरह आती है आगे, टीम की आती है, डिटेल आती है। तो उसके लिए वो चाहे तो अपनी फोटो को कर सकते हैं, लेकिन वीडियो को तो बंद ही रखिए। ठीक है। और ये आपकी मर्जी है, आप अपने मोबाइल के डाटा से बैकअप लेना चाहते हैं, या जिनके घर में वाईफाई है वो वाईफाई से होगा। ठीक है, ये आप अपनी तो मर्जी। ये बैकअप यूजिंग सेलुलर इसे ऑन कर दूं क्या भैया? ये हाँ, तो ऑफ है। अब जरा दोबारा बाहर बाहर आइए, देखते हैं। ठीक है। अब जब आज सुबह 4 बजे, मतलब कल सुबह 4 बजे आपका जब देखेंगे, कल आप देख लीजिएगा सुबह 5-6 बजे के आसपास आप देखिएगा, तो फोन आपका वहां पे, आपका नेवर जो आ रहा था वहां पे आपका लास्ट डेट लिखा हुआ आएगा। एक बार दोबारा चैट बैकअप पे देखिए। हाँ, अभी जैसे नेवर ही आ रहा है, अब ये डेली की आगे की डेली आपका बैकअप होगा। ठीक है। ठीक। तो इस तरीके से दीदी आपको अपना पहले बैकअप लेना पड़ेगा फोन का, मेल अकाउंट पे। फिर उसके बाद या तो फिर दूसरा तरीका ये होता है कि व्हाट्सएप को आप मोबाइल को सिस्टम से कनेक्ट करके व्हाट्सएप का बैकअप, एप्लीकेशन जो एप्लीकेशन व्हाट्सएप सेलेक्ट करके उसका अपना डाटा का बैकअप होता है, वो आप किसी भी सिस्टम में कॉपी कर सकते हैं। और जैसे ही आपने अपने फोन में चालू किया, फिर उसी सिस्टम से बैकअप को यहाँ अपलोड कर सकते हैं। तो आपका पुराना बैकअप सारा आ जाता है। लेकिन अगर हम दूसरी बात करते हैं, चाहे चलो जी, अब नया काम तो, घर में आग तो कभी लगी जाती है, दोबारा घर बन जाता है। तो अगर उड़ भी जाता है किसी तरीके से, बहुत सारी चीजें उड़ भी जाती है, तो लेकिन ये काम अब, इस काम को करने के लिए आपको ये व्हाट्सएप बिजनेस पे आना पड़ेगा सुविधा के लिए। क्योंकि आगे चल के, अभी तो ये हेल्थ, अभी हेल्थ वाली है। 50 आपने मान लिया सर्दी खांसी जुकाम बुखार, अब कितना कॉपी पेस्ट करते रहोगे, ढूंढते रहोगे। आपने शॉर्टकट बना लिया तो अपनी टीम को ज्यादा से ज्यादा जवाब दे सकते हैं। तो एक बार करके कीजिए प्रयास। जिनके तो नहीं भी है, मतलब मैं तो यही कहूंगा ट्रेनर को कि आप आज रात को आप अपना बैकअप ऑन कर लीजिएगा, सुबह आप देख लीजिएगा कि यहाँ पे बैकअप क्या लिखा हुआ आता है। अगर आपका बैकअप लास्ट डेट का आ रहा है, तो आपके 4 बजे के बाद के से पहले के जो मैसेजेस होंगे वो सारे बैकअप में आ जाएंगे। और 6 बजे के आसपास आप अनइंस्टॉल करोगे, तो 4 से 6 के बीच में जो मैसेज आए होंगे वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। और यही है बस, सिंपल, और कुछ नहीं। तो कम शब्दों के साथ आज हम इस सत्र को यहीं, एक सवाल है टुनटुन प्रसाद, आपके माइक को अनम्यूट किया गया है, टुनटुन प्रसाद जी, आप अपने माइक को अनम्यूट करें। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम जी। जी, मैं बात कर रहा हूँ टुनटुन प्रसाद। एक एक दीदी है, उनको 4 4 मंथ हो गया है डिलीवरी का। उनको 2 महीने भैया, वो बकाई जैसा होता है, उल्टी मैंने होता नहीं है, बाकी उल्टी जैसा उनको लगता है। और सर दर्द और पेट दर्द, ये भी प्रॉब्लम है। 2 बार डॉक्टर के पास गए हैं, बाकी कोई सोल्यूशन मिला नहीं। धनिया और लौंग उबाल के पिलाइए दिन में 3 से 4 बार। 5-6 लौंग, आधा चम्मच धनिया, हाँ। 1 कप पानी में उबाल दें। जब आधा कप रह जाए तो उन्हें पीने के लिए बोलिए दिन में 3 से 4 बार।
एक चैट में एक मैसेज है, गोविंद भैया जी, रीना दीदी, मैंने फर्स्ट टाइम 6 सेट मंगवाए बट मुझे कोई आईडी नंबर नहीं मिला, क्या मुझे 1200 रुपये अलग से इन्वेस्ट करने होंगे? हाँ जी, अगर आपने शुरू में उनसे 6 डब्बे मंगाए होंगे और 6 डब्बे के पैसे दिए होंगे, जो भी 500 रुपये के हिसाब से भी दिया होगा, जैसे भी, आप उनसे पूछ सकते हैं कि उन्होंने आपकी आईडी, अगर आईडी लगाए होंगे तो आपको 1200 रुपये अलग से ले देने पड़ेंगे, तभी आईडी एक्टिवेट होगा। तो आप बात कर लीजिएगा रीना दीदी से। अब यहाँ पे तो अब अनेकों रीना दीदी हैं, तो जो भी रीना दीदी हैं जिनसे भी आपने 6 मंगाए थे, आप उनसे बात कर लीजिएगा कि आप मेरी आईडी लगाए हैं तो ठीक है, नहीं लगाए हैं तो आप लगा दीजिए, और लगा रखी हैं तो उसे एक्टिवेट करा दीजिए। तो एक्टिवेट कराने के लिए उनको 1200 रुपये आप दे दीजिएगा, तो आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाएगी। मीना कुमारी आर्य, आपके माइक को अनम्यूट किया जा रहा है। हेलो। हाँ जी। नमस्ते भैया। नमस्ते। भैया मेरा किट अभी नहीं मिला, उसका कोई इन्फॉर्म पता कीजिए, पता मिला? ठीक है, आज अभी मैं चेक करके बता देता हूँ। ठीक है, उसकी ऐसे नॉर्मली पोस्ट ऑफिस से आता है, तो एक बार पोस्ट ऑफिस में मैं पहले नंबर दे दूंगा, तो आप वहाँ पोस्ट ऑफिस में वो जा। नंबर, हाँ नंबर दे दीजिए भैया, मैं यहाँ के हेड पोस्ट ऑफिस में check कर लूँगा। ठीक है जी। ठीक है, धन्यवाद भैया। तो आप, अरे, हमारी टीम लीडर आ गई। आखिरी आखिरी शब्द टीम लीडर के ही ले लेते हैं। वंदे मातरम दीदी, माइक को अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम भैया जी। हाँ। और ये जो छोटी छोटी सी जानकारियां हैं ये हमारे बहुत काम आती हैं आज मीटिंग में, क्योंकि अगर अपना काम बढ़ाना है तो समय भी बचाना है और उस समय में हमें प्रॉपर मतलब काम भी करने हैं, तो उसके लिए जितनी भी जानकारी आप इकट्ठी करके रख सकते हैं उतना बहुत जरूरी है। तो बहुत बढ़िया बताया आज, मीटिंग का जो था बहुत अच्छा लगा। और इसी तरह से भी मीटिंग में आते रहिए, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए, क्योंकि जितना सीखोगे उतना आगे बढ़ोगे। रात की मीटिंग से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और आज भी एक नई सदस्य के साथ आप सीखोगे कि कैसे उन्होंने अपने काम को आगे बढ़ाया है। तो रात की मीटिंग 8 बजे की मीटिंग ज्वाइन करना ना भूले। तो सभी को वंदे मातरम। जी गोविंद भैया। वंदे मातरम सभी को। और मिलते हैं शाम को 8 बजे नई बहन की नई कहानी के संग।